सचिन देंगे। उनकी अगर आप देखें जो कॉल होगी सस्ता ऑप्शन एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश कावाजी के सौजन्य से आएगा और उनसे जानेंगे एग्जैक्टली आप देखें सुपरस्टार में वो क्या पिक कर रहे हैं। 4 का चमत्कार चंदन तापड़िया जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा आज मयूरेश जी के सौजन्य से आएगा। लेकिन अनुज जी एक चीज़ देखिए आपने इस वक्त कुछ आईटी एंड स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। लुक एट टीसीएस अनुज 3081 और निफ्टी आईटी अपने डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ और प्रीवियस क्लोज को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। अनुज वीरेन, वो जो एल्गो ट्रेड की बात कर रहा था सुबह कि पहले घंटे में आपको जो ट्रेड लीड रिकवर करेगी, अगर मार्केट को रिकवर करना है तो वो आईटी होगी और उसके लिए सिंपल। और देखिए ये मैं जो मेरी एक जो कोशिश है सीएनबीसी आवाज़ पर, जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, वो कोशिश ये है कि ये बताने के बजाय कि ये बाय करिए ये सेल करिए, ये समझना जरूरी है कि क्यों आपको वो करना है। तो सुबह जो एक बात हुई थी कि सुबह एक एल्गो ट्रेड आजकल प्ले हो रहा है। ये सारी की सारी जो मार्केट्स अब हमारी ग्लोबली कनेक्टेड हैं और इसमें जो एक बड़ा फैक्टर होता है वो ये एल्गो ट्रेड का होता है। एल्गो ट्रेड क्या होता है? एक मार्केट में प्रोग्राम रन होता है कि आप सुबह एक लेवल है उसको अगर रुपी ब्रीच कर रहा है, एक लेवल है उसको अगर क्रूड ब्रीच कर रहा है, तो उसमें मार्केट में अपने आप बाय ऑर्डर्स आ जाते हैं आईटी स्टॉक्स में और सेल ऑर्डर आ जाते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, और इसके लिए ये एक दूसरे को थोड़ा सा नेगेट कर देते हैं। इसके लिए अब देखिए निफ्टी आईटी, प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी आईटी में एफएनओ में अब ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, तो इसके लिए उन्होंने उसको बंद ही कर दिया एज ए इंडेक्स उसमें। वरना इसमें अच्छा खासा आपको एक पेयर ट्रेड मिलता है निफ्टी आईटी को, अगर आप पहले घंटे में बाय करें और बैंक निफ्टी को अगर आप सेल करें, तो वो वाली जो एल्गो ट्रेड है। और इन्फोसिस टीसीएस ये दोनों के दोनों ज़बरदस्त आपको रिकवरी दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक कुछ चीज़ वापस बोलूँगा कि इसमें जो बड़ी ट्रेड आएगी वो वापस जब ये स्टॉक्स में ये रैली खत्म हो जाएगी तब आएगी, क्योंकि इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। यूएस में अभी भी रिसेशन का रिस्क है। अभी भी इस क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनियों की बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि प्रेशर है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये एल्गो ट्रेड अगर आप प्ले कर सकते हैं तो प्ले करिए, और आईटी इंडेक्स का एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए। देखिए क्या शानदार रिकवरी इसमें, और उसी ने पूरी की पूरी जो है निफ्टी की भी रिकवरी की है। और ये फर्स्ट ट्रेड प्ले हो गई। सेकंड ट्रेड मेरे ख्याल से 12:30 बजे के बाद, अगर 12:30 बजे तक अगर बैंक निफ्टी का इंट्राडे लो नहीं टूटता है वीरेन, तो सेकंड हाफ में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में रिकवरी आएगी, और वो होगी कर्टसी आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। लेकिन पहली ट्रेड निफ्टी आईटी पे थी, वो प्ले हो चुकी है। जी हाँ, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे, लुक एट टीसीएस 20 डीमा के ऊपर फिर आके ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं जरा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं, फिर चलेंगे 4 का चौका में। तैयार रहिएगा आज के ट्रेड्स को पिक करने के लिए। लेकिन मार्केट ब्रेथ एग्जैक्टली क्या है? देखिए निफ्टी बैंक ने कुछ क्रिटिकल लेवल्स को नहीं वॉलेट किया। निफ्टी ने 17,000 के बेस को, ऑप्शन बेस को, और अपने एक पर्टिकुलर एवरेज को आज मॉर्निंग में वॉलेट नहीं किया। इनफैक्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट स्टिल लॉन्ग का अभाव है, या फिर आप कह दीजिए कि बहुत चुनिंदा लॉन्ग्स हैं। गुजरात गैस, डेल्टा कॉर्प, टीसीएस अभी जिसकी बात कर रहे थे, और सीमेंट और केमिकल में अगर आप देखें अंबुजा और सीमेंट टाटा केमिकल क्लियरली अगर आप देखें बाजी मारते हुए। शॉर्ट कवरिंग मात्र चुनिंदा 2 स्टॉक्स में, गेल और रेन इंडस्ट्रीज। और अगर आप शॉर्ट का आंकड़ा देखें, इतने सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद स्टिल 143 शॉर्ट्स, दैट्स ह्यूज। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर, टाटा मोटर्स नंबर्स खराब लगे बाजार को, इन्फो एज, हीरो मोटर कॉर्प। विडा का लॉन्च था बट उसके बाद से ही शॉर्टिंग जारी, और ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड डीलो की ट्रैजेक्टरी में ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग अनवाइंडिंग बिरला सॉफ्ट यानी मिड कैप आईटी में, इंडिया मार्ट, डॉक्टर लाल पैथलैब, एबीबी कैपिटल स्पेस में, जिसने अगर आप देखें शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था, वो बैकफुट पे लॉन्ग्स करते हुए, और हमारा बैट प्लीज यहाँ पर भी लॉन्ग्स करते हुए। लेकिन अब यहाँ से हमारे खास सेगमेंट का 4 का चौका पे चलते हैं। सचिन बताइए आज आप सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोल इंडिया का स्ट्रक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से इसने ओपनिंग गेन्स मेंटेन किए हैं, मुझे लग रहा है कोल इंडिया का जो 230 का कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना चाहिए। लगभग ये अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहा है 7 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है, जो एक इंट्राडे स्विंग लो बनाया है 5 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आपको 5.3 के आसपास मैं रेकमेंड करूंगा। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक बार 240 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर कोल इंडिया का 230 का कॉल ऑप्शन 11 से 12 के टारगेट के लिए आपको खरीद के रखना है। स्टॉप लॉस आपको 5.3 पे लगाना है। फिलहाल जो ऑप्शन है 7.3 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, सो खरीदारी करनी है कोल इंडिया के 230 के कॉल ऑप्शन। सस्ता ऑप्शन 230 कॉल ऑप्शन कोल इंडिया
करीब करीब 1% ऊपर अगर आप देखेंगे ये ट्रेड करता हुआ। कोल इंडिया करीब 231 पे, इसका इस ऑप्शन को आप पिक करिए। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश गाभासर, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन। मुझे जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है वेदांत। वेदांत पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड कर रहा है 295 पर फ्यूचर्स में, स्टॉप होगा 291 का, खास नहीं है। ऑन द अपसाइड करीब 304 के टारगेट नजर आते हैं वेदांत। पहला टारगेट पड़ा रहेगा 300, फिर 304। यस वेदांत। देखें आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, डे हाई पे फ्लोट करता हुआ वेदांता करीब 295.55 के क्लस्टर में 1% ऊपर। जनाब ये दूसरा स्टॉक भी पूरा हो गया। एफएनओ सुपरस्टार चंदन जी के पास चलते हैं आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। बताइए चंदन क्या पिक कर रहे हैं? आपका जो ट्रेड्स थे कैश कॉल्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, इस वक्त का कौन सा चार्ट पिक कर रहे हैं आप? वीरू धन्यवाद। और मैं देखिए सिलेक्टिव थीम पे फोकस करूंगा, स्पेशली जब मार्केट ग्लोबल कंसर्न और डॉलर इंडेक्स और क्रूड की वजह से उठापटक कर रहा है। और पूरा का पूरा मेरा फोकस सिलेक्टिव डिफेंस नेम और सिलेक्टिव शुगर कंपनीज पे है। डिफेंस में आप किसी काउंटर की बात कर ले, चाहे आप कोचिन शिपयार्ड, मासगांव डोक या राइट्स। अब हम एक नए शुगर स्टॉक की बात करना चाहेंगे, रेणुका। देखिए लग रहा है इस काउंटर की स्वीटनेस अब एकदम पोरिंग होने वाली है। मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ईयरली चार्ट पे देखूं तो लगभग 11 सालों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। फेस्टिवल सीजन और स्टॉक का ब्रेकआउट विद पॉजिटिव प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 10 से 12% रैली बननी चाहिए। बट यस इमीडिएट बेसिस पे 62 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 69-70 तक के टारगेट आपको रेणुका में बनने चाहिए। ये रेणुका में बनने चाहिए टारगेट्स। रेणुका में मार्केट एक्चुअली पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा एक्साइटेड है और उसका रीज़न है कि रेणुका की अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो रेणुका का प्रमोटर है विलमार। अब विलमार का नाम आते ही लोगों का ध्यान में आता है अदानी विलमार, लेकिन वो उसमें अदानी नहीं है, वो सिर्फ विलमार है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस स्टॉक की री रेटिंग में पिछले कुछ टाइम में। और एक महीने में देखिए क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको कमा के दिए। एक महीने में करीब करीब 30% रिटर्न। प्रकाश गाबा जी ने बात की थी वेदांता की, एक बार जरा वापस लेकर आइए वेदांता का चार्ट, बिकॉज ये एक अपनी चाल चल रहा है। पूरे के पूरी मेटल्स पैक में वीकनेस है, लेकिन वेदांता एक अलग लेवल का मूव दिखा रहा है। देखिए आपको इस समय काफ़ी हाई पॉइंट पर इस समय वेदांता का स्टॉक। चलिए मयूरेश से ले लेते हैं उनकी भी फंडा पिक। मयूरेश। अनुज जी, आई थिंक आई कंटिन्यू विद टाटा केमिकल्स, क्योंकि आई थिंक जो लॉजिक मैंने बताया था, सोडा ऐश का मार्केट भयंकर डेफिसिट में है, 3 मिलियन टू 4 मिलियन ऑड टन्स। और जैसे कैपेसिटी शटडाउन हो रही है यूरोप में, जैसे कैपेसिटीज का एक यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, नॉर्थ अमेरिकी ऑपरेशंस में भी कॉम्पिटिटर्स को लेके कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्राइसिंग पावर है इनके साथ रहेगी और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इनके टॉप लाइन को। दूसरा आई थिंक जो ये कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं सोडा ऐश की, सोडियम बाइकार्बोनेट की डबल कर रहे हैं, और हाईली डिस्पर्सिबल सिलिका जिसके भी एप्लीकेशंस विद हाई मार्जिन होते हैं, इसमें आई थिंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ा रहे हैं। ये बरकरार रखेंगे उनकी जो एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन से 1400-1500 करोड़ फेज 1 में अगले वित्त वर्ष के लिए। तो इन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 25%, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 50% अगले वर्ष के लिए ऑन अ गुड बेस और बिग बेस दैट दे आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ, और नेट डेट रिडक्शन जो नेट डेट इक्विटी 0.4 है और 100 मिलियन कम करेंगे, विच मींस आई थिंक नेट डेट फ्री स्टेटस के पास जाएंगे अगले 2 वर्षों में। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव्स रहेंगे, बोथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो और आने वाले अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी के लिए। तो हमें लगता है आई थिंक टाटा केमिकल्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 4 का चौका आपने देखा स्क्रीन पे। पहली कॉल थी कोल इंडिया सचिन के सौजन्य से, 230 का कॉल ऑप्शन @730 पे बाय करना है आपको, सस्ता ऑप्शन था। उसके बाद आया जनाब एक और ट्रेड और वो था आज का, अगर आप देखें ये कोल इंडिया की कॉल है, याद रखिए 11 से 12 रुपए का लक्ष्य है, इसको आपको ग्रैब करना है। मानस जी ने आज जो माफ कीजिएगा जो एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश सर ने पिक किया था वो था आपकी स्क्रीन पे वेदांता फ्यूचर्स, मेटल से फोकस कर रहे थे, वो 304 का लक्ष्य है। और चंदन तापड़िया जी ने आज रेणुका शुगर्स को अगर आप देखें ग्रैब किया, वो कैश की कॉल्स पे आजकल काम कर रहे हैं। ये भी अगर आप देखें अच्छी बात है, जब आप डायबिटीज में प्रेशर हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा अगर आप देखें कैसे सेफ हेवन मिल जाते हैं। 69 का टारगेट 64.75 पे ट्रेड करता हुआ। और मिड कैप फंड में मयूरेश जी आज भी अपना दाव सुबह की अपनी कॉल पे टाटा केमिकल पर लगाते हुए। अनुज वीरू आगे बढ़े इससे पहले एक बार जरा मैं दिखाना चाहता हूँ अब एक चार्ट जो कि इंडियन मार्केट के लिए